किसी को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। बैठ जाओ। विश्व में 204 देश हैं। 50 से अधिक देशों में हमारी संस्था आदित्य वाहिनी है, ऐसा मुझे पता चला है। हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। हमारे कारण कोई विप्लव उत्पन्न न हो, यह हमारी भावना है। लेकिन एक आतंकवादी जो हुर्रियत के नेताओं से मिला हुआ है, उसको मोहन भागवत, मोदी योगी, विदेश मंत्री पूरे विश्व में, भारत में पुरी का शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। या मुझको चुनौती दे रहे हैं ये लोग, या भारत को विखंडित करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यदि मैं चाहूँ तो किसी को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर सकता हूँ, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि देश का विभाजन हो जाएगा। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, ऐसा अपराध नहीं कर सकता। बार बार संकेत करने पर भी मोहन भागवत, मोदी योगी सावधान नहीं हो रहे हैं। एक नरसिंह राव नामक व्यक्ति थे जिन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था। उस समय मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही किया गया था। मेरे अतिरिक्त मान्य शंकराचार्यों ने उडुपी के मध्वाचार्य आदि ने चाव भाव से अहोभाग्य समझकर हस्ताक्षर किया था। मुझे पता चला कि नरसिंह राव का लक्ष्य उद्देश्य अयोध्या में मंदिर, अगल बगल मस्जिद या आमने सामने मस्जिद बनाने का भी है। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण का पूरा प्रयास किया, मुझे मरवाने का प्रयास किया। भगवत कृपा से मैं सुरक्षित रहा। अब नरसिंह राव के मार्ग पर ही मोदी योगी चल रहे हैं, मोहन भागवत चल रहे हैं। मेरे धैर्य और विवेक का ये दुरुपयोग न करें। एक आतंकवादी को अभी भी वो ब्रज में ही घूम रहा है, पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है, मोदी योगी मोहन भागवत का संरक्षण प्राप्त होता है। विश्व हिंदू परिषद RSS के गुप्त या प्रकट जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें पुरी का शंकराचार्य बना के उसे घुमाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि किसी को छेड़ने का फल क्या होता है ये लोग नहीं जानते। हिरण्यकश्यप पहले भी आतंकवादी था, लेकिन उसने भगवत भक्त अपने बेटे प्रहलाद को छेड़ा। भगवान नृसिंह ने उसका संहार कर दिया। रावण पहले भी आतंकवादी था, लेकिन जब उसने भगवती सीता का अपहरण किया, भगवत भक्त विभीषण को कष्ट दिया, तो राम जी को दाव मिल गया, उसका संहार हो गया। कंस पहले भी आतंकवादी था, लेकिन अपनी लाडली प्यारी बहन देवकी को यातना दी तो उसके संहार का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैंने केवल संकेत किया, ऐसा लगता है कि इन लोगों के संहार का मार्ग प्रशस्त हो गया। मुझे दुर्बल न समझें।
भगवान शिव के द्वारा मुझे तीसरा नेत्र भी प्राप्त है। कन्याकुमारी में समुद्र के तट पर जब मैं भूखा प्यासा लेटा हुआ था वर्षों पहले, लगभग 70 में, तो यदि ये लोग संभलते नहीं हैं तो विप्लव होगा। शंकराचार्य भी आतंकवादी हो और घुमाए जाए। अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुसलमानों के शासनकाल में तो ऐसा नहीं हुआ। उनको भी मौत करने वाला शासन भारत में चल रहा है। और मोदी योगी राष्ट्रभक्त गिने जाते हैं, मोहन भागवत राष्ट्रभक्त गिने जाते हैं। इनकी देशभक्ति कैसी है यह समझने की आवश्यकता है। मैंने इतना संकेत किया, ये बार बार संकेत करने पर भी अपनी अराजकता फैलाने वाली गतिविधि से उपरामता नहीं प्राप्त कर रहे। तो ऐसा मुझे लगता है, अभी भी मैं सोच रहा था, इन सब के और पूरे भारत में जितने आतंकवादी हैं सबके संहार का अब समय आ ही गया है। हमको दुर्बल न समझे, हमारी चंडी चेतेगी तो विप्लव मचा दूंगा। हमको अकेला न समझें, हमारे साथ देवी देवता ऋषि मुनि सिद्धों की शक्ति है। खिलवाड़ न करें। जितना नीचा अपने आप को अंग्रेज़ों ने नहीं किया, मुसलमानों ने किया भारत पर शासन के समय, उतना नीचा ये लोग देश को बना रहे। उपहास की बात। एक लालू यादव है, उसने रामाई राम को 4 पीठ का शंकराचार्य बना के घुमाना शुरू किया, विशेषकर मुझे चिढ़ाने के लिए। एक मुलायम सिंह था जो राम भक्तों को जिसने गोली से बनवाई, उसने अंगद नामक एक व्यक्ति जिसकी 2 पत्नी थी, अगल बगल में बैठती थी भरी सभा में, उसको शंकराचार्य बना के घुमाना शुरू किया। उन्माद की पराकाष्ठा है या नहीं? अब मोदी और योगी एक आतंकवादी को देश विदेश में, विदेश मंत्री भारत का जो भी हो, ये सब देश विदेश में आतंकवादी को पूरी का शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। मुझे दुर्बल समझते हैं तो ऐसा तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि श्रृंगेरी की गतिविधि रही है, जिसकी सरकार होती है उसके आगे घुटना टेक कर धनवान का लाभ उठाते हैं। द्वारका की स्थिति भी आजकल यही है, पहले भी यही रही है। जोशी मठ के अगर वासुदेवानंद जी को माने तो पहले से आरएसएस की गोदी में बैठे, उनका कोई महत्व नहीं है। केवल मैं खटकता हूँ इन लोगों को, तो मुझे दुर्बल न समझें, इतना मैंने संकेत किया। अब आप लोगों को धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना हो पूछिए। हो सकता है कि इसी बहाने अराजक तत्वों का, नेताओं का संहार हो, उसी का बानक भगवान बनवा रहे हों। आगे भागवत सब मेरे परिचित। कभी आदित्यनाथ योगी जब मैं गोरखपुर में होता, हरिद्वार में होता, बिस्तर लेके मुझे ट्रेन में पहुंचाने जाते थे। आज इतना उन्मत्त हो गए हैं कि आतंकवादी को, जो उत्तर प्रदेश का ही जिसका शरीर है, जन्म है, देश विदेश में घुमा रहे। यही मोदी ने हमसे कहा था शपथ ग्रहण के पहले कि भूल कम से कम कर सकूं। उस समय उनको नहीं मालूम था कि हम ही से भिड़ेंगे वो। मैंने संकेत किया, मुझे कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन देश विखंडित ना हो इसकी मुझे चिंता है। मैं चाहूँ तो प्रधानमंत्री बना कर घुमा सकता हूँ, लेकिन देश का विभाजन हो जाएगा। मैं देश की अखंडता का पक्षधर हूँ, विभाजन का नहीं। मैं समझता हूँ मोदी, योगी, मोहन भागवत चेतेंगे। नहीं चेतेंगे तो फिर महाकाल का मैं रूप धारण करूँगा, तो इन सबका संहार होगा ही। इनके गुप्त और प्रकट देश विदेश में जितने व्यक्ति हैं सबका संहार होगा। आगे